हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, सेकेंड सेटिंग में जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस साइंस में जितने 40 तो ऑब्जेक्टिव है, 40 का ऑब्जेक्टिव का आंसर की इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका दोस्तों। पहला का ऑप्शन सी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, ऑप्शन बी। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, केवल उत्तल लेंस। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईंधन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो ऑप्शन सी, क्षारीय। अगला है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इन सहसंयोजक बंधन की संख्या 9 होती है। अगला है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है, किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एथाइन में कार्बन का परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है, तो ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन सी। अगला है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का संचालक है, तो ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बैटरी का अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांद्र H2SO4। 19वां प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaOH2। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, आयोडीन युक्त नमक है, तो ऑप्शन बी, NaCl + KlO3। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, लौंग तेल किस प्रकार सूचक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गंधी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, ब्यूटेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीसाल्ट फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है, तो ऑप्शन डी। चलते अगला प्रश्न है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा किसका कितना सही हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम और मीटर होता है। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, कोयला से। 33वां, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोयला तथा पेट्रोलियम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हार्मोन को। अगला है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। अगला है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन हेटेरोकाइन ग्रंथि है? तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन बी, रंध्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 38वां, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो ऑप्शन सी। अगला है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन बी, यीस्ट में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन ए, दिन में। 41वां प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन ए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MgCl। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है? तो 7 होती है। अगला प्रश्न है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समायोवी संभव है? तो 5, ऑप्शन डी। अगला है, दही में कौन सा अम्ल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो ऑप्शन बी, सोडियम को। अगला है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है? तो ऑप्शन बी, Au। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन सी, कॉकरोच। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो ऑप्शन बी, बीज। अगला प्रश्न है 54, एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो ऑप्शन बी, XX। मृतोपजीवी का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो ऑप्शन बी, बाहरी। अगला प्रश्न है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? 96%। अगला प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्टल लेंस का। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगला है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला है, प्रकाश का चालन न्यूनतम होता है? तो दोस्तों, प्रकाश का चालन न्यूनतम कांच में होता है, वायु में नहीं बल्कि कांच में होता है। तो अगला हो जाएगा कांच, इसका आंसर हो जाएगा कांच में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 67वां प्रश्न है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, तो ऑप्शन सी 67 का सी हो जाएगा। 68 का इथिलीन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 का ऑप्शन ए। अगला है 69, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन ए वायु गैस। अगला है 70, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, तो ऑप्शन डी Fe। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 73, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य प्रकाश। अगला है 75वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन में अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 77, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो ऑप्शन बी मांसाहारी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 80 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। दोस्तों आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे चैनल पर किसी तरह का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलेंगे इस तरह के एक नए वीडियो में।